राधे राधे दोस्तों, मैं हीना भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक नए नंबर के बारे में बात करेंगे और वो नंबर है हमारा नंबर 5, जो कि मेरा तो बेस्ट नंबर है, मतलब मेरा फेवरेट नंबर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद नंबर 5 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आज हम बात करेंगे नंबर 5 की क्वालिटीज़ क्या हैं, इनके कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या है, या जो भी पर्सन जिस किसी भी महीने की 5 तारीख को जिसका जन्म हुआ है उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह के पर्सन है। आज आप सभी को ये सब जानने को मिलेगा और आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। और अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट करते हैं जो भी मैं आपको बताऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना रिलेट किया। तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। अब नंबर 5, अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को है तो इनका मूलांक नंबर 5 है। अब नंबर 5 अगर हम बात करें, नंबर 5 क्या है? मरकरी का नंबर है। मरकरी यानी बुध। अब बुध का प्लेनेट है तो बुद्धि, वो है बुद्धि के दाता। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं, मतलब बुद्धि के दाता हैं, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इनको देखें तो एक प्रिंस जैसा नेचर होता है, मतलब एक छोटा बच्चा है वो। कभी भी मतलब इनका स्वभाव जो है बहुत ही चंचल होता है, एक जगह कभी टिकता नहीं है। अगर मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी वो करना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, किसी एक चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। एक्सप्लोर करना लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं, नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद करते हैं ये लोग। साथ ही साथ नंबर 5 बैलेंसिंग का नंबर है। जिस किसी के भी पास ये नंबर है वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं। किसी भी काम को करने से पहले बहुत अच्छे से प्रॉपर उनकी प्लानिंग होती है, तभी वो किसी काम को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि एक फाइटर प्लैनेट है ये, मतलब नंबर 5 वाले कभी हार नहीं मानते। सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना आ जाए, ये कभी हार नहीं मानते। मतलब अगर किसी काम में इन्हें, मतलब आप ये कह सकते हैं, नाकामयाबी मिलती है, ये वो काम इन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें वो फेल हो गया, इन्हें लगा कि उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो उसको ये क्लोज़ करके कुछ नया करने की चाह रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई, एक चीज़ में असफल हो गए तो दूसरी नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये फाइटर होते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, ये कभी उसके सामने घुटने नहीं टेकते। तो इसीलिए कहते हैं, मतलब समय को या प्रॉब्लम्स को इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, डिसीज़न मेकर होते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से नाप तोल कर, जैसे कि मैंने बताया बैलेंसिंग का नंबर है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचकर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे डिसीज़न मेकर होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी रिस्क टेकर होते हैं। अगर इन्हें कुछ लगता है कि मैंने ये काम किया है आज, लेकिन अगर इन्हें कुछ अपने बेटरमेंट के लिए कोई नई चीज़ दिखाई देती है तो ये उसको ट्राई करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। रिस्क टेकर होते हैं और रिस्क इनके लिए मोस्टली अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्कर भी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है रियली में। लेकिन अगर हम इनके थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये टॉलकेटिव भी होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना सोचते हैं कि अपने आप ही घूमते रहते हैं, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप इतनी टेंशन लेकर बैठे रहता है कि बस पूछिए मत। लेकिन बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बार मतलब अगर किसी का नंबर 5 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या डबल टाइम्स आता है तो वो पर्सन कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। कॉन्फिडेंट तो ये लोग होते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की जब एक्सेस होती है तो वो नेगेटिव वे में चली जाती है। तो इसलिए अगर जब कभी इनके पास नंबर 5 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मतलब इंटेलिजेंट तो है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ इनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो नंबर 5 बैलेंसिंग का नंबर है। ये नंबर किसी के लिए भी एनिमी नंबर है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं यूनिवर्सल का सबसे ज़्यादा, यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर को है। बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक है। एक पॉजिटिव एनर्जी भी डिफरेंट तरीके होते हैं, इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेनेट हो, ये किसी के भी साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो। इसीलिए इन्हें नेचर ऑफ एडेप्टेबिलिटी भी कहते हैं कि सिचुएशन कैसी भी होगी ये उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। मतलब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, ये उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। इसलिए ये हर चीज़ पर विजय पा ही लेता है, मतलब सक्सेस इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप ये भी कहें कि सक्सेस की अगर हम बात करें, सक्सेस ना भी मिले, मतलब एक तो होती है बिल्कुल हाई लेवल सक्सेस होती है, एक होती है मीडियम, एक डाउन। तो आप ये कह सकते हैं अगर 5 नंबर का आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को देखेंगे वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं और कम सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन नाकामयाब हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऑब्ज़र्व करके देखिएगा,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंसान कब हारता है? इंसान तब हारता है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के आगे घुटने टेक देता है, हार मान लेता है, एफर्ट्स नहीं लगाता। लेकिन नंबर 5 वाले, जैसे कि मैंने आपको कहा, फाइटर होते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन को हराना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। बहुत जॉली नेचर के होते हैं, ब्यूटीफुल भी होते हैं। खुद का ध्यान रखना, खुद को मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखना, खुश मिजाज होते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, और इनके फेस पर आपको एक ब्यूटीफुल सी एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी वाली स्माइल हमेशा मिलेगी। बहुत ही जॉली नेचर है, बहुत ही अच्छे पार्टनर होते हैं। पार्टनर इसलिए कहूँगी क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन को हैंडल कर ले, हर पर्सन को हैंडल कर ले, वो तो अच्छा होगा ही। इट मीन्स उसके साथ कभी किसी को प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पर्सन के लिए, इस नंबर के लिए कोई भी एनिमी नंबर है ही नहीं, जो कि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो ये था नंबर 5। और नंबर 5 एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, नंबर 5 रूल्ड होता है जैसे कि मरकरी प्लैनेट से। तो अगर किसी के पास भी नंबर 5 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप रेमेडी के तौर पर भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को इम्पोर्टेंस दें। ग्रीन कलर आपके लिए बेस्ट कलर है। और कोई आप छोटा सा हैंकी भी अपने पास परमानेंटली रख सकते हैं, उससे आपका जो मरकरी है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपको लाइफ में आपके लिए सक्सेस के जो ट्रैक हैं, जो भी आपका पाथ है वो खुलेगा और आपको लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि बैलेंसिंग का नंबर है, बैलेंस तो करना आप सब कुछ जानते ही हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी ग्रीन कलर का आप पहन सकते हैं, कपड़ों में आप चूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन प्लांट्स लगाइए, जितना हो सके प्लांट्स की सेवा कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरी बातों से आपने कितना रिलेट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।